बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.6 करने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था, 4.5 तक हमारी कंप्लीट हो गई थी और 4.6 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये एक्सरसाइज किन फार्मूलाज पे बेस कर रही है, कौन से फार्मूलाज इसमें यूज़ होने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज दो टॉपिक्स पे जो है वो बेस कर रही है। फर्स्ट तो ये कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वो कोफिशिएंट्स जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट्स के मबैन जो है क्या रिलेशन है, इस पे बेस कर रही है। और दूसरा हमारे पास टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। के इक्वेशन के रूट्स गिवन हो गए, उससे हम इक्वेशन जो है वो बनाएंगे। तो देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है होती है ax² + bx + c = 0। इसका पे हम डिटेल से बात 4.1 में डिस्कस कर चुके हैं कि इसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास क्योंकि होता है x = -b + -√b² - 4ac/2a। अब सपोज करें हम एक रूट को अल्फ़ा कह लेते हैं और दूसरे को बीटा। लेट्स सपोज हमने अल्फ़ा जो है -b + √b² - 4ac/2a को लिया और बीटा जो है वो -b -√b² - 4ac/2a लिया। अब इन दोनों का सम जो है वो कैसे निकालते हैं, इन दोनों का सम करें क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम है, तो न्यूमरेटर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। यानी कि इन दोनों को ऐड किया तो ये स्क्वायर रूट वाली दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएंगी और -b और -b हमारे पास -2b ओवर -2b/2a आ जाएगा। 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गया अल्फ़ा + बीटा = -b/a। तो सिंपली ये हमारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है। नेक्स्ट हम इसका और प्रोडक्ट होता है c/a। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। हमारे पास रूट्स गिवन होंगे और उन रूट्स को हम इस इक्वेशन में पुट करके जो है अपनी न्यू इक्वेशन बना लेंगे, x² - sx + p वेयर s इज सम ऑफ रूट्स एंड p इज प्रोडक्ट्स ऑफ रूट। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x² - 2x + 4 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α² + 1/β²। ये 6 पार्ट दे दिए गए हैं और हमें इक्वेशन दे दी गई है और बता दिया गया है कि अल्फ़ा और बीटा जो है उसके रूट्स हैं। मीन के क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। उसमें हमें गिवन है 3x² - 2x + 4 = 0 और कह दिया गया है कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, जब ये कहा गया हो, एक इक्वेशन दी गई हो और उसमें कह दिया गया हो कि अल्फ़ा और बीटा जो है उसके रूट्स हैं, तो इट्स मीन वो बता रहे हैं कि अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा बीटा जो है वो आप इससे फाइंड कर सकते हैं। यानी कि सम और प्रोडक्ट जो है वो आपको दे दिया गया है। तो हम देखते हैं अल्फ़ा + बीटा हमारे पास क्या होगा। इस इक्वेशन को हमें पता है कि अल्फ़ा + बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल। तो -b x के कोफिशिएंट को कहते हैं, तो क्या हमारे पास आ जाएगा -2/a। हमारे पास क्या x² का कोफिशिएंट होता है तो ओवर 3, माइनस माइनस प्लस हो गया तो हमारे पास आ गया 2/3।
3। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास है, प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ ए के एक्स स्क्वायर के। तो कांस्टेंट हमारे पास है 4 एंड ए हमारे पास है 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सम ये आ गया 2/3 एंड अल्फ़ा बीटा जो यानी प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 4/3। ये क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे 6 पार्ट जो है इन्हीं दो फार्मूलाज पे, इन्हीं दो जो है वो एक्सप्रेशंस पे डिपेंड करेंगे। हमें देखते हैं फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 1/α² प्लस 1 ये आ गया 2/3 एंड अल्फ़ा बीटा जो यानी प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 4/3। ये क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे 6 पार्ट जो है इन्हीं दो फार्मूलाज पे, इन्हीं दो जो है वो एक्सप्रेशंस पे डिपेंड करेंगे। हमें देखते हैं फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 1/α² प्लस 1/β²। हमने इनकी अल्फ़ा और बीटा हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हमें अल्फ़ा और बीटा जो है वो बता दिए गए हैं, यानी कि रूट्स जो हैं वो दे दिए गए हैं। तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, सबसे पहले हमको ये बनाना होगा कि जो भी क्वेश्चन दी गई होगी, जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा, आपको उसको अल्फ़ा प्लस बीटा या फिर अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि या तो सम में कन्वर्ट करें या फिर प्रोडक्ट में, ताकि आप वैल्यूज़ उसकी पुट कर सकें। तो देखिए हमारे पास जो फ्रैक्शन में क्वेश्चन दी गई होती है, फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया गया होता है, उसको सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम हमारे पास आ गया α² प्लस β²। तो यहाँ हमारे पास आएगा β² प्लस α²। तो मैं उसको तरतीब से लिख लेती हूँ, α² प्लस β²। अब हमें बनाना क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में। तो मैं क्या करूँगी, -2α β प्लस 2α β जो है वो खुद से ऐड भी कर दिया एंड सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ये आप जानते हैं कि हम इक्वल की दूसरी इक्वल के दोनों साइड पे जो चीज़ एक चीज़ तरफ डिवाइड करें तो दूसरी तरफ भी वो हमें डिवाइड करनी होगी। अगर हम एक चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वही हम ऐड कर दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें क्योंकि ये अल्फ़ा प्लस बीटा बनाना था तो मैंने क्या किया, -2α, आपको समझदारी से काम लेना होगा, -2α खुद से ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। हम जानते हैं कि α² प्लस β² प्लस 2α जो होता है वो किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर। -2α एज इट इज़ आ गया और α को मैं लिख सकती हूँ होल का स्क्वायर। समझ आई कि किस वजह से मैंने ये ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि मुझे ये फार्मूला बनाना था। तो अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म भी बन गई है और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म भी बन गई। अब वैल्यूज पुट करें, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास था 2/3 -2 अल्फ़ा बीटा हमारे पास है 4/3 ओवर अल्फ़ा बीटा 4/24 में से 4 निकाला तो हमारे पास 20/16 आ जाएगा। तो ये कैंसिल होके हमारे पास आ गया -5/4। तो ये हमारे पास जो है वो इस पहले जो हमें क्वेश्चन गिवन था उसकी वैल्यू निकली है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो इसको भी एलसीएम लें और इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट इसको भी करना होगा। एलसीएम लिया, अल्फ़ा बीटा आ गया हमारे पास, बीटा बीटा से कैंसिल होगा तो ऊपर α² आ गया एंड प्लस β² आ गया। तो इसमें भी वही काम किया, +2α ऐड किया एंड -2α जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, a² प्लस b² प्लस 2ab किसके होता है, a प्लस b होल का स्क्वायर के इक्वल होता है -2α उसी तरह ओवर α। वैल्यूज पुट करें, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या निकाला था स्टार्ट पे हमने 2/3
-2 अल्फ़ा बीटा हमारे पास था 4/3 ओवर 4/3। तो स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करें, 4/9 माइनस 8/3 आ जाएगा ओवर 4/3। तो इसका एलसीएम लेकर जिस तरह हमने पहले सिंप्लीफाई किया इसको सॉल्व खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारे पास है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको भी इसी तरह के अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सॉरी, अल्फ़ा की 4 प्लस बीटा की 4 है, अल्फ़ा 4 प्लस बीटा की 4। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अल्फ़ा 4 प्लस बीटा की 4 इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब इसमें क्या करें, जो काम पहले करते आ रहे हैं हम, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ऐड किया एंड मैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्योंकि इस फॉर्म में है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे कि 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐड भी कर दिया और 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा ऐड किया एंड मैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्योंकि इस फॉर्म में है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे कि 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐड भी कर दिया और 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। क्योंकि अगर अल्फ़ा बीटा करेंगे तो हमारे पास वो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला फार्मूला जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर नहीं बन सकेगा, क्योंकि हमें गिवन है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में, सो हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास बन गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अभी भी ये हमारे पास जो हमें चाहिए उसमें कन्वर्ट नहीं हुआ, हमें चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा, लेकिन ये तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो वन मोर टाइम हम इसमें क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट्स ये देखें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये स्क्वायर उसी तरह आ गया माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ही इट्स मीन होगा। वैल्यूज पुट करें क्योंकि अभी हमें रिक्वायर्ड फॉर्म में ये एक्सप्रेशन जो है को कन्वर्ट हो चुका है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है 2/3 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हमारे पास है 4/3 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा 4/3। इसको सॉल्व किया, सिक्सटीन ओवर 9 आ गया। तो ये हमारे पास बन गया माइनस 20/9। इसका एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद उसका स्क्वायर ले लिया, सॉरी स्क्वायर अभी लेना है। -32/9। इसको जो है इसका स्क्वायर लीजिएगा और स्क्वायर लेने के बाद इसका एलसीएम लेकर तो इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 4 अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। पार्ट नंबर 4 है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला हमें पता है कि ये इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन इसको हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या किया हमने, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा एंड ऐड भी किया एंड सब्ट्रैक्ट भी किया।
ये माइनस अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा एंड माइनस अल्फ़ा बीटा एज इट इज़। अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है 2/3 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा 2/3 का स्क्वायर आ गया माइनस 3 अल्फ़ा बीटा क्या होता है की वैल्यू है हमारे पास 4/3, जो कि हम स्टार्ट पे अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की निकाल चुके थे। तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5 पार्ट है हमारे पास 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब। इसका भी एलसीएम लिया, एलसीएम लेने से हमारे पास आ गया अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, तो यहाँ पे आ गया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसने भी वही काम किया, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है तो इसका फार्मूला नेक्स्ट हम ओपन कर लेंगे और फिर उसी तरीके से नेक्स्ट फार्मूला बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने इसका एलसीएम लिया और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया। हम जानते हैं अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा की तो वैल्यू है तो इसको भी हमने उसी फॉर्म में बनाना है। तो हमने क्या किया, खुद से 2 अल्फ़ा प्लस बीटा 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। तो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर बन गया और ये माइनस 3 अल्फ़ा बीटा आ गया। तो इनके हमें वैल्यूज़ को पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा 2/3 अल्फ़ा प्लस बीटा 2/3 पुट किया, वैल्यूज पुट की और उसको सिंप्लीफाई करके तो हमारे पास आंसर आ गया -1। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ हो तो इसको हम एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में। बिल्कुल इसी तरह अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 1 टाइम प्लस में एंड 1 टाइम माइनस में, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की तो वैल्यू का हमें पता है, लेकिन अल्फ़ा माइनस बीटा को भी हमने अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, अल्फ़ा माइनस बीटा होल का स्क्वायर, इसका फार्मूला भी हमें पता है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होता है। तो हमने क्या किया, अल्फ़ा जो है वो हमने लेट कर लिया, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर जो है वो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब इसको आगे सॉल्व किया क्योंकि हम चाहते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। तो हमारे पास क्या बन गया, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ये दोनों ऐड हो गए। तो हमें चाहिए अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू, ना कि अल्फ़ा माइनस बीटा के स्क्वायर की। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर रूट। तो अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो बन गई है, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू पुट की, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो इनमें हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी मालूम है और अल्फ़ा 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू का हमें पता है। तो उसको पुट किया, तो स्टूडेंट इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं।